नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भगवान शिव के विवाह के बारे में। तो हम भगवान शिव के विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले 3 कड़ी में आप लोगों को महादेव जी के विवाह के बारे में, उनके माता सती और माता पार्वती से उनके विवाह के बारे में संक्षेप में हमने आपको बताया, जो भागवत महापुराण की कथा में भी वर्णित है एवं शिव महापुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस में भी हमने बालकांड में शिव विवाह के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हम बताते हैं, बाबा तुलसी ने जो बताया था कि कथा इस प्रकार से होती है कि जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था, तो उस समय भगवान श्री हरि ने रामावतार ले चुके थे धरती पर, और माता सीता और राम जी का वनवास हो चुका था और वह वन में ही थे। उसी समय रावण सीता का हरण करके लेके चला जाता है, तो श्री राम और लक्ष्मण जी वन में माता सीता को ढूंढने लगते हैं, वियोग करने लगते हैं, सीते सीते करके वन में इधर उधर चिल्लाते हैं। तो इस पर माता सती व्यंग करते हुए, मतलब कि क्योंकि महादेव के हृदय में राम थे, महादेव हमेशा श्री राम का ही जाप करते थे। ऐसा रामचरितमानस में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। तो इस पर मतलब ठिठोली करते हुए माता सती कहती हैं कि आप जिस राम के बारे में आप हमेशा उनका नाम का स्मरण करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, महादेव को कहते हैं, आपका वह राम तो देखिए धरती पर किस प्रकार से मतलब कि साधारण मनुष्य के तरह स्त्री वियोग में किस प्रकार से वन सीते सीते करके वन में भटक रहे हैं। तो इस सर कहने का अर्थ है कि हमारा बोलिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो महादेव जी नहीं, कहने का अर्थ रहता है कि जैसे आप किसी को बहुत चाहते हो, बहुत मानते हो, और उसकी बुराई यदि आपके सामने कोई करता है तो वह उतना बुरा लगता है जितना कि आपकी बुराई अगर आपके मुंह पर कोई करे, उससे कहीं ज़्यादा बुराई उस समय मतलब बुरा लगता है जब आप जिसे दिल से मानते हो और उसकी बुराई आपके सामने कोई करे। तो देवादिदेव महादेव जब यह बात माता सती के मुख से सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही कष्ट होता है इस बात का। तो कहते हैं कि लेकिन वह जताते नहीं हैं ऐसा, महादेव जी मतलब माता पार्वती को यह जताते नहीं हैं कि आपके बात से हमें कष्ट हुआ है, परंतु अंदर ही अंदर उन्हें बहुत कष्ट होता है जब श्री राम के बारे में माता सती बताती हैं कि आप जिस राम को हृदय में धारण करके रात दिन राम राम का जाप करते हैं, वह राम ही आज देखिए वन में किस प्रकार से सीता के का वियोग कर रहे हैं। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में। तो इस पर कहते हैं कि अभी मैं आपके उस राम की ना बता देता हूँ कि जिस राम की आप मतलब रात दिन पूजा करते हैं, जिनका नाम का जाप करते हैं, वह कितना मतलब मनुष्य है कि साधारण है। अब मैं भी उनकी परीक्षा लेकर आती हूँ, तो वह धरती पर आते हैं। रामचरितमानस में जिस प्रकार से लिखा गया है, बोलिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो वहाँ जाते हैं माता सीता
बनकर जाती हैं वहाँ, माता सती सीता बन के जाती हैं, वहाँ बैठे रहते हैं सभी। तो उस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भैया माता सीता तो लौट आई। तो कहते हैं कि रावण मतलब सती माता जो सीता बनकर थी वह कहते हैं कि हमें रावण ने मतलब हमें रावण ने मुक्त कर दिया, इसलिए हम वापस आ गए। तो इस पर राम जी कहते हैं लक्ष्मण मतलब कि माता आई हैं, इनका मतलब पैर छूकर श्री राम जी सीता रूप में बनी माता सती को प्रणाम करते हैं। इस पर माता सती अपने रूप पुनः अपने रूप में आ जाती हैं और वह वहाँ से आशीर्वाद देकर उन्हें चली जाती हैं। तो श्री राम जी का परीक्षा लेने गए माता सती, वहाँ से जब वापस आने लगते हैं तो उन्हें पूरे वन में हर चीज़ में राम राम ही दिखाई देता है, मतलब राम नाम की महिमा उन्हें दिखाई देती है। वहाँ जंगल में जानवर मतलब जो भी उनको दिखते हैं सभी राम 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 जपते हुए दिखते हैं। तो उनको राम नाम की महिमा माता सती को दिख जाती है और उन्हें ग्लानि होती है कि हमने भगवान श्री राम का मतलब हमने एक तरह से अपने पति का ही अपमान किया, क्योंकि देवादिदेव महादेव हमारे स्वामी हैं और वह मतलब महादेव जी अपने महादेव जी श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं और हमने उनको मतलब उनकी अवहेलना की, उनका मजाक बनाया। अब तो मतलब हमारे प्रभु हमसे नाराज हो गए हैं और वह जब वहाँ कैलाश लौटते हैं तो भगवान शिव 87,000 बरस की चिर तपस्या में चले जाते हैं। ऐसा रामचरितमानस में लिखते हैं कि वह 87,000 बरस के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसी मतलब बीच में माता सती के बारे में जो हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में बताया, तो मतलब यह सब घटना होती है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे। तो शिव विवाह के बारे में हमने संक्षेप में आपको 4 कड़ी में बताया। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारे चारों कड़ी को पूर्ण रूपेण देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भेजिए। राधे राधे, नमस्कार। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले भाग में। बोलिए राधे राधे।